इस वीडियो का उद्देश्य केवल समाज में सोशल मीडिया के द्वारा हो रही हानि को दिखाना है। किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं, इज्जत और मर्यादा को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। परंपरा बनाम बदलाव, मीणा समाज के दो दोस्तों की आर्य समाज तक की यात्रा। तो हमेशा तो मेरे आगे रील बनानी चाहिए। अब रील बना लो तो इस तेरे फोन से एक और है ना, फोन वाला उसको फोड़ दे। अब नहीं आ रहा। राम राम भाई, राम राम। हैप्पी एनिवर्सरी बोल कहना ताली बजा खाल लो डांस में हैप्पी एनिवर्सरी बोल। दिल जले दे डाल दी कांग्रेचुलेशन। भाभी जी को हैप्पी एनिवर्सरी। अर्षित मोहनपुर से आ रही है। दौसा जिले के गढ़ोरा गांव में पवन, मीणा दौसा और सपना जोशी बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। गांव के अन्य बच्चों की तरह वे भी मिट्टी में खेलते, खेतों में दौड़ते और कभी कभी स्कूल से छुट्टी मारकर नदी किनारे मस्ती करते थे। लेकिन उनकी दोस्ती के रास्ते में समाज के कड़े नियम हमेशा बाधा डालते थे। सपना के परिवार वाले उसे अधिक बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि वे मानते थे कि लड़कियों को घर के कामकाज में ही रहना चाहिए। वहीं पवन को यह सिखाया गया था कि लड़के लड़कियों की दोस्ती समाज के लिए ठीक नहीं होती। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्ती मजबूत होती गई। शिक्षा और समाज की सीमाएं। जब दो दोस्तों ने 8वीं कक्षा पास की तो उनके रास्ते अलग अलग होने लगे। सपना के माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी जिद और शिक्षकों की मदद से वह 10वीं तक पढ़ पाई। रवि और पवन को भी अपने परिवारों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार चाहते थे कि वे जल्द ही खेती किसानी में हाथ बंटाएं। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद दोनों का संपर्क फिर से मजबूत हुआ। यहीं पर उन्हें पहली बार आर्य समाज के बारे में सुनने को मिला। आर्य समाज से परिचय। कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान आर्य समाज के विचारों से उनका परिचय हुआ। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों में जातिवाद का खंडन, समानता और सामाजिक सुधार जैसी बातें शामिल थीं। यह विचार दोनों को बहुत आकर्षक लगे, क्योंकि उनके समाज में जातिगत बंधन बहुत मजबूत थे। पवन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आर्य समाज में शादी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति पर होती है। पवन को यह विचार पसंद आया कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। सपना जोशी को सबसे अधिक यह बात प्रभावित कर गई कि आर्य समाज में महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। परिवार और समाज का विरोध। जैसे जैसे दोनों दोस्त आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होते गए, गांव में उनका विरोध बढ़ता गया। पवन के माता पिता को डर था कि अगर वह आर्य समाज के विचारों का समर्थन करता रहा तो समाज में उनकी बदनामी होगी। पवन को गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि वह अपनी जातीय पहचान को कमजोर न करे। सपना जोशी के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी और उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सीमा की शादी का संघर्ष। सपना जोशी के माता पिता ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी जो उसे पढ़ने नहीं देना चाहता था। जब सपना ने विरोध किया तो उसे डांट फटकार और धमकियों का सामना करना पड़ा। पवन ने उसे समझाया कि वह आर्य समाज के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता पा सकती है। उन्होंने एक आर्य समाज मंदिर से संपर्क किया और वहां जाकर सपना को कानूनी सहायता लेने की सलाह दी। आर्य समाज में विवाह का निर्णय। सपना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर आर्य समाज में विवाह करने का निर्णय लिया।
यह कदम बहुत साहसिक था, क्योंकि गांव में इसकी स्वीकृति नहीं थी। सपना और पवन ने भी अपने जीवन साथी के साथ इसी रास्ते को अपनाने का फैसला किया। उनका मानना था कि अगर वे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उन्हें खुद मिसाल बनना होगा। गांव में हंगामा और विरोध। जैसे ही गांव में यह खबर फैली कि दोनों दोस्तों ने आर्य समाज में विवाह कर लिया है, गांव में हंगामा मच गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे परंपरा के खिलाफ बगावत करार दिया। उनके परिवारों को धमकियां दी गईं। कुछ लोगों ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार करने की मांग की, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे। संघर्ष और आत्मनिर्भरता। शादी के बाद भी उनके लिए जीवन आसान नहीं था। उनके परिवारों ने कुछ समय के लिए उन्हें अपनाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। पवन ने एक सामाजिक संस्था की स्थापना की जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती थी। पवन ने एक पुस्तकालय खोला जहां गांव के बच्चे आकर मुफ्त में पढ़ सकते थे। सपना जोशी ने खुद एक शिक्षिका बनकर अन्य लड़कियों को शिक्षित करना शुरू किया। समाज में बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे गांव के लोग उनके प्रयासों को देखने लगे। कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना शुरू किया। जातीय बंधन कमजोर पड़ने लगे। आर्य समाज के विचार गांव में फैलने लगे। एक नई सुबह। आज पवन और सपना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनके साहस ने यह दिखा दिया कि परंपराएं तभी तक सही हैं जब तक वे इंसान की स्वतंत्रता को बाधित न करें। निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ पवन और सपना की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। आर्य समाज ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया और उन्होंने अपने फैसले से समाज की सोच बदलने का